Hello everyone, अनु उपाध्याय हियर एंड वेलकम बैक टू वन शॉट साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आपको ये तो पता ही है कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें लाइट की वजह से ही देखते हैं। मतलब लाइट क्या करती है, चीजों को विजिबल कराती है ना। तो अब लाइट की वजह से चीजें विजिबल कैसे होती है वो भी देखते हैं। तो देखो, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, सब पे लाइट की रेज पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स लाइट की रेज को अपने पास नहीं रखते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स लाइट की रेज को छोड़ देते हैं, मतलब बाउंस बैक कर देते हैं। लाइट की रेज सरफेस से टकराती है और बाउंस बैक होकर वापस आ जाती हैं और बाउंस बैक होकर वो लाइट रेज हमारी आंखों तक जब पहुंचती है तब हमें वो ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं, तब वो हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं। एक एग्जांपल लो, मान लो ये डस्टर है, ठीक है, ये एक डस्टर है। इस पे जो लाइट रेज पड़ रही हैं वो लाइट रेज क्या होगी, इसके सरफेस से टकराएंगी और टकराकर बाउंस बैक हो जाएंगी और बाउंस बैक होकर जब वो हमारी आंखों तक पहुंचेंगी तभी हम इस डस्टर को देख पाएंगे। ठीक है, ये किस तरह से होता है, देखो, एक मान लो एक बॉल है ना, आप एक बॉल को लो और उसको दीवार की तरफ फेंको, तो वो बॉल क्या करेगी, जाएगी दीवार से टकराएगी और टकरा कर वापिस आ जाएगी, है ना। दीवार के पास थोड़ी ना रहेगी वो बॉल, वो दीवार से टकरा के वापिस आ जाएगी, मतलब बाउंस बैक होकर वापिस आ जाएगी, है ना। तो इसी तरह से कुछ लाइट रेज के साथ भी होता है और ये जो बाउंस बैक होकर लाइट रेज आती है इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं रिफ्लेक्शन का। मान लो आपको पार्टी में जाना है, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप कैसे दिख रहे हो, जब आप अपने आप को जाकर मिरर में देखोगे। मिरर में जाके आप अपने बाल को कंघी करते हो तब पता चलता है कि हाँ थोड़ा और अच्छी लग रही हूँ या फिर अच्छा लग रहा हूँ, या फिर आपको पता चलता है कि ये कपड़े जो है आपके ऊपर जच रहे हैं या नहीं, ये कलर आप पे अच्छा लग रहा है या नहीं। कैसे पता चलता है, मिरर की वजह से ही ना। तो मिरर क्या करता है, मिरर भी आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाता है। मतलब होता क्या है कि आपके बॉडी पे जो लाइट रेज पड़ती हैं वो रिफ्लेक्ट होके मिरर के पास जाती हैं और मिरर के से वापस रिफ्लेक्ट होकर जब आपकी आंखों तक पहुंचती है तब आप अपनी इमेज मिरर में देख पाते हो, है ना। इसी तरह से होता है। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। सवाल ये कि अगर हर एक ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो फिर हमारी इमेज सिर्फ मिरर में क्यों बनती है, हमारी इमेज मतलब इस घर के वॉल में क्यों नहीं। ये भी तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वॉल भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। जो घर का डोर है वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, या फिर जो एक पेपर का जो शीट है, पेपर है, वो भी तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन उसमें तो इमेज नहीं बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, सिर्फ मिरर में ही बनेगी। तो ऐसा क्यों। तो यहाँ पे हमें एक नया कंसेप्ट समझने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हर एक ऑब्जेक्ट लाइट को एक तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करता। हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब समझते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। मान लो, देखो, मान लो कि एक प्लेन स्मूथ शाइनी सरफेस है, ये प्लेन स्मूथ और शाइनी सरफेस है। वहां पे कुछ लाइट की रेज आती हैं और इस सरफेस से टकरा रही हैं। जो रेज आके सरफेस से टकरा रही हैं उनको हम बोलते हैं इंसिडेंट रेज। मतलब कि जो आ रही हैं, जो रेज इनकमिंग रेज जो है उनको हम इंसिडेंट रेज बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो कि कुछ रेज इनकमिंग रेज इंसिडेंट रेज आई, इस सरफेस से टकराई। अब होगा क्या कि जब मिरर के सरफेस से ये रेज टकराएंगी तो वापस बाउंस बैक होकर वैसे ही चली जाएंगी, मतलब जैसे आई हैं वैसे ही सीधी सीधी जाएंगी, पैरेलली जाएंगी। ठीक है, जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज बराबर होती हैं, मतलब पैरेलल होती हैं। जैसे कि यहाँ पे इंसिडेंट रेज आ रही हैं और बाउंस बैक होके, मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी वैसे ही हैं, पैरेलल ही हैं। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसे इसी तरह से होता है। कभी भी जब लाइट की रेज किसी स्मूथ सरफेस से या शाइनी स्मूथ सरफेस से टकराती हैं, जैसे कि मिरर, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती हैं, लेकिन जैसे आती हैं वैसे ही, जैसे पैरेलली आती हैं वैसे ही। इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज इक्वल होती हैं, उनके बीच का एंगल इक्वल होता है। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है वो देखते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई रफ सरफेस है, ये एक रफ सरफेस है, जैसे कि घर की वॉल हो सकता है या फिर डोर हो सकता है या फिर पेपर का शीट हो सकता है, कोई भी रफ सरफेस हो सकता है। जब किसी भी रफ सरफेस से ये इंसिडेंट रेज, मान लो यहाँ पे ये रेज आई, इस रफ सरफेस से टकराई, तो ये बाउंस बैक तो हो रही है, बाउंस बैक तो हो रही है, लेकिन अलग अलग तरह से हो रही है।
ठीक है, बाउंस बैक हो रही है लेकिन अलग अलग एंगल से, अलग अलग डायरेक्शन में हो रही है, पैरेलली नहीं हो रही है। देखो रेगुलर में ये रेस जैसे आई वैसे ही गई, लेकिन इरेगुलर में आई तो सही लेकिन गई अलग अलग डायरेक्शन में, जहां जिसको मन किया वहां सरफेस से टकराई और उसके बाद जहां पॉसिबल हुआ वहां वो चली गई, है ना। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है मिरर में, जैसे कि मैंने बताया आपको, मिरर में आप जो नए नए बर्तन लाते हो वो स्मूथ शाइनी पॉलिश होते हैं, वहां पे भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और आपने देखा होगा कि जो काम वाटर है, रुका हुआ पानी, मतलब जिस पानी में मूवमेंट नहीं है, रुका हुआ पानी है, वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। मतलब उस पानी का जो सोर्स है उसके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी चीजें हैं, उसकी इमेज आपको पानी के अंदर दिखेगी। बहुत क्लियर इमेज नहीं होगी लेकिन आपको दिखेगी जरूर, ठीक है। अब आपने बहुत बार कार्टून में देखा होगा कि दिखाते हैं ना कि कोई एनिमल पानी में पानी पीने गया और उस पानी के अंदर वो अपनी ही इमेज को देख के डर गया। ऐसा होता है कभी कभी, है ना। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? तो बहुत सारे, ज्यादातर सोर्सेस में इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जैसे घर की डोर है, वॉल है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका सरफेस रफ है, वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब समझते हैं कि मिरर में हमारी इमेज कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक ये प्लेन मिरर है, ठीक है। मान लो ये एक प्लेन मिरर है, ये इसका बैक साइड है। आपको पता है कि मिरर का जो बैक साइड है वो सिल्वर कोटेड होता है, क्यों? ताकि मिरर और शाइनी और स्मूथ बनाया जा सके, क्योंकि मिरर जितना ही शाइनी और स्मूथ होगा हमारी इमेज उतनी ही अच्छी बनेगी, है ना। और जो रिफ्लेक्शन है उतना ही अच्छा होगा, है ना। इसलिए तो ये जो मिरर का बैक साइड है ये पेंटेड होता है, सिल्वर कोटिंग होती है। और जो फ्रंट साइड होता है वो ग्लास का होता है, मिरर का फ्रंट साइड है ना ग्लास का होता है, जहां पे हम अपनी इमेज देखते हैं, है ना। अब हमें ये जो बल्ब है इसकी इमेज देखनी है मिरर में, तो किस तरह से इमेज बनेगी वो देखते हैं। देखो इस बल्ब से बहुत सारी लाइट की रेज निकलेंगी, तो मान लो ये दो लाइट की रेज जो है वो निकल रही हैं, और ये इंसिडेंट रेज है क्योंकि ये रेज निकल रही है, ये मिरर के सरफेस पे आ रही है, इनकमिंग रेज है ना, इनकमिंग रेज है, क्योंकि ये इस यही रेज इस मिरर के सरफेस से टकराएंगी, इनकमिंग रेज है, इसीलिए ये इंसिडेंट रेज है। मिरर यहाँ ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, मिरर के सरफेस से टकरा रही हैं, और उसके बाद वो बाउंस बैक हो जा रही है। यहाँ पे ये रेस जो है वो बाउंस बैक हो गई और हमारी आंखों तक पहुंची। अब हमारी आंखों तक पहुंचती है जब ये रेस, तो हमारे दिमाग को, हमारी आंखों को ये नहीं समझ में आता कि ये रेस कहां से ओरिजिनेट हो रही है, कहां से निकल रही है, या इस ऑब्जेक्ट से निकल रही है या मिरर से निकल रही है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमारा दिमाग क्या करता है? हमारा दिमाग ये दोनों जो रेज है ना, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आंखों तक पहुंची है, इनको एक्सटेंड करता है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ इनको एक्सटेंड करता है और देखता है कि ये जो दोनों रेज है कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पे मिल रही हैं। और जहां पे ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या फिर मिलती हैं, हमारे दिमाग को यही लगता है कि वो ओरिजिनेट वहीं से हो रही है, ठीक है। और फिर वहीं पे हमारा दिमाग उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है, और इसीलिए हमें जो इमेज है वो मिरर के पीछे, हमें ऐसा लगता है कि जो इमेज है वो कहाँ बनी है? मिरर के पीछे। ये एक हमारे दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से ये इमेज हमें दिखती है। अब एक बार फिर से समझा देती हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मान लो ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये उसका बैक साइड है और ये उसका फ्रंट साइड है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि बल्ब है, बल्ब से जो रेज निकल रही है, इंसिडेंट रेज, वो इस मिरर के सरफेस से टकरा रही है और बाउंस बैक हो जा रही है, बाउंस बैक होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है। लेकिन हमारा जो दिमाग है, हमारी जो आंख है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये रेज ओरिजिनेट कहां से हो रही है, मतलब निकली कहां से है, ऑब्जेक्ट से या फिर मिरर से। इसीलिए हमारा दिमाग इन रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करता है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखता है कि ये दोनों रेस कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, और जहां पे ये दोनों रेस इंटरसेक्ट होती हैं वहीं पे हमारा दिमाग जो है वो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है, ठीक है। इस तरह से इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होती है। क्लियर? अब ये जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है, मैं बार बार इसको प्लेन मिरर बोल रही हूं क्योंकि प्लेन मिरर जो है वो स्मूथ, शाइनी और फ्लैट होता है। प्लेन मिरर कैसा होता है? प्लेन मिरर का जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है ना। कर्व्ड मिरर होगा तो उसमें अलग तरह की इमेज बनेगी। प्लेन मिरर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्लेन मिरर कैसा होता है? उसका सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। अब प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? सबसे पहले तो इमेज वर्चुअल होती है, मतलब नकली इमेज होती है, वो रियल नहीं होती। देखो इमेज दो तरह की होती है, रियल और वर्चुअल। जो इमेज आपको स्क्रीन पे दिख सके
वो रियल होती है और जो स्क्रीन पे नहीं दिख सके वो वर्चुअल होती है। अब ये जो इमेज बनी है वो तो स्क्रीन पे हमें नहीं दिख सकती, है ना? ये वर्चुअल इमेज है। मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे हमारी इमेज है, लेकिन मिरर के पीछे तो कुछ भी नहीं होता है ना? ये तो रिफ्लेक्शन की वजह से बनी हुई इमेज है ना? अब दूसरी बात ये है कि जो मिरर में, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब सीधी, सीधी बनती है ना? जैसे अगर मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ तो मेरी इमेज कैसी बनेगी? मेरा सर ऊपर होगा और मेरा पैर नीचे होगा। उल्टा थोड़ी ना हो जाएगा, है ना? उल्टा तो नहीं हो सकता। अब मान लो अगर मैं ये मार्कर लेती हूँ, ये मार्कर अगर मैं इस तरह से मिरर के सामने रखूंगी, तो ये पॉइंटेड पोर्शन तो ऊपर दिखेगा, ये नीचे दिखेगा, जैसा है वैसा ही दिखेगा, है ना? मतलब कि मिरर में, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है ना? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मिरर में इमेज बनती है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होती है। मतलब अगर मैं मिरर के सामने खड़ी हूं तो मेरी जो साइज है, मेरी जो हाइट है, मेरी जो बॉडी का साइज है वही मिरर में भी दिखेगा, है ना? अलग थोड़ी ना दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं बहुत लंबी हो जाऊंगी, मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी। मैं जैसी हूं वैसी ही मिरर में दिखूंगी। आप अगर मिरर के सामने खड़े हो गए तो आप जैसे हो, जितने हो उतने ही मिरर में भी दिखोगे, है ना? आपकी इमेज उतनी ही बनेगी। मतलब मिरर में जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है ना? चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो मिरर के सामने खड़ा है, तो उस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस होगा उस मिरर और इमेज के बीच में। एक बार फिर से समझो इसको। देखो, अगर मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ, तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, है ना? और मेरे और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस होगा मिरर के और मेरे इमेज के बीच में। मतलब अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, तो आपके और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस होगा मिरर में और आपके इमेज के बीच में। क्लियर? अब पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब कि अगर मैं मिरर में लेफ्ट हैंड ऊपर करूंगी तो मेरा लेफ्ट हैंड मिरर, मेरी इमेज का क्या होगा? राइट हैंड बन जाएगा। मतलब कि लेफ्ट और राइट जो है वो मिरर में एक्सचेंज हो जाता है। क्लियर? क्लियर यहां तक? अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, है ना? और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।